हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ वो हमारा सिलेबस से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं होगा। आज मैं बात करूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आने वाली है उस पर मैं बात करेंगे आज वीडियो लेक्चर में, पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, संशय की स्थिति बनी हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कि गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और एग्ज़ाम कब होगा, सीजीपीएससी कब नोटिफिकेशन निकालेगा, सेट का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में। इन्हीं सब क्वेश्चनों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं और एक आंसर फाइंड करने का हम यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो आज वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट इसमें नहीं रह जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। तो आज वीडियो लेक्चर को, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपको है ना ड्रीम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर। तो इस वीडियो लेक्चर में और क्या क्या बात करने वाला हूँ, पूरे भर्ती प्रक्रिया को भी देखेंगे कि इससे पहले है ना 2009, 2017, 2019 में क्या प्रोसेस हुआ था भर्ती प्रक्रिया में, कितने साल लगे थे। साथ ही साथ इसमें ये मैं बात करने वाला हूँ कि जिनका नेट सेट क्लियर है उनको क्या करना चाहिए, और जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और हम आगे की राह भी देखेंगे। मतलब और क्या चीज़ है जो हमें फोकस करना चाहिए जिससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर में बनने से कोई ना रोक सके, है ना। तो आज वीडियो लेक्चर का सबसे ज़्यादा मोटिव यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के जो भी संशय की स्थिति बनी हुई है उस पर हम बात कर लें, उसको हम समझ लें पूरा डिटेल में, है ना। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपका है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना टारगेट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रखना होगा पेशेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में? पेशेंस चाहिए, आपको धैर्य रखना होगा। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा आप लोगों को। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए उसी के आधार पर मैं बताने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, और धैर्य आपको रखना है। मतलब पेशेंस और धैर्य के साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इसी को लेकर के आज का पूरा वीडियो लेक्चर रहेगा और इसी को हम पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो चलिए फिर समझते हैं और एक एक करके इसको डिटेल में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हुआ क्या था, जब मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था कि सीजी सेट का एग्जाम 2 बार होने वाला है इस 2024 में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई में भी सीजी सेट का एग्जाम होगा और कुछ जुलाई के आसपास से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि नवंबर में भी सीजी सेट का एग्जाम होने वाला है। तो सीजी सेट का एग्जाम 2024 में 2 बार होने वाला है। तो अगर उस जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, सीजी सेट एग्जाम 2 बार होगा बोल करके, तो उसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सरकार के द्वारा नहीं ली जाएगी, जैसे है ना ये सब चीज़ें था। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अब नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट अब भर्ती नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स उस पर आए हैं, है ना। मेरे वीडियोज़ पे कमेंट नहीं था, बट अपने आप में एक निगेटिव कमेंट उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के मन में स्थिति थी। और सिंपल सी बात है, सभी के लिए ये बहुत बड़ा है ना, जिनका नेट सेट क्लियर है उनको तो ये लगेगा ही, सिंपल सी बात है, ये बात तो उनमें उठनी ही उठनी है। तो ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अब नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट की भर्ती अब नहीं, गवर्नमेंट अब भर्ती नहीं करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे कि ताकि आपके मन में एक पॉजिटिव चीज़ रहे, है ना। आपको निगेटिव चीज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव कमेंट अगर आप कर रहे हैं या फिर निगेटिव चीज़ें आपके मन में हैं तो वो आपके लिए ही क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जो भी वीडियो में कमेंट किए थे, जो भी कमेंट किए थे, आप ऐसा समझ लीजिए कि उनको डाउट था, है ना। उनके लिए एक ये वीडियो लेक्चर को मैंने इसीलिए बनाया है ताकि उनको चीज़ें समझ में आ जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किस प्रकार से चलती है, ठीक है। तो जो भी कमेंट किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अब नहीं होने वाला है, अब तो गया 2-3 साल लग जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में निगेटिव चीज़ें या फिर निगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम इसमें पूरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा। क्या रखना होगा? पेशेंस। इसके बारे में मैं बात करूंगा, पेशेंस। और इसके बाद हम डिटेल में समझेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को, समझेंगे पूरे है ना प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभी तक हुए भर्ती प्रक्रिया। देखिए अब अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया हुए हैं ना उनके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2009 से मैं बात करूंगा। 2009 से पहले जो 82-83 में जो अपॉइंटमेंट हुआ था कि ज्वाइनिंग हुई थी उनके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग। हम किस में देखेंगे? 2009 से। तो 2009 में जब एग्ज़ाम हुआ था सीजीपीएससी के द्वारा फर्स्ट टाइम, है ना, सीजीपीएससी जब एग्ज़ाम लिया था 2009 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनने की बाद, मैं बात करूं छत्तीसगढ़ जब स्टेट बन गया था तब उसके बाद फर्स्ट टाइम हुआ था 2009 में, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट बना है, उसके बाद 2009 में फर्स्ट टाइम
असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आया था, फिर उसमें कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस होने के बाद ज्वाइनिंग कब हुआ है 2012 में। तो 9 में वैकेंसी आया था, ज्वाइनिंग कब हुआ 12 में, तो लगभग 3 साल आपको देखने को मिला यहाँ पर, है ना, 9 से 12, फिर ज्वाइनिंग हो गया इसमें। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं 2000 आपका आता है 17 में वैकेंसी, सॉरी 2014 में वैकेंसी आता है, उसका ज्वाइनिंग कब होता है 2017 में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिला है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ अभी। तो होता क्या है 2009 में वैकेंसी आया, 2012 में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है 9 वाला। उसके बाद इसी बीच 2013 में आपको सीजी सेट एग्ज़ाम देखने को मिला था 2013 में। ठीक है, 2013 में सीजी सेट एग्ज़ाम होता है। उसके बाद 2014 में वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब पूरा प्रोसेस होने में लगभग इसमें भी 3 साल आपको लगता है, 3 इयर्स का लगभग प्रोसेस होता है, और ज्वाइनिंग मिलता है 2017 में। ठीक है, उसके बाद 2019 में वैकेंसी आती है, और इसका ज्वाइनिंग 21 के लास्ट में और 22 में, ओवरऑल पूरे 22 में ज्वाइनिंग हुआ है। तो 19 से 22 इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो इसमें भी कितना होगा, लगभग आपको 3 साल लगे इसमें भी पूरा वैकेंसी को पूरा कंप्लीट करने में। तो 19 में वैकेंसी आता है, तो लगभग 21 के लास्ट में, दिसंबर से ज्वाइनिंग देना स्टार्ट किया था, है ना, 21 लास्ट में, तो 2022 में ही मैक्सिमम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। तो इसको भी हम लोग 2019 से लेकर के 22 कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, काउंट कर रहे हैं, तो 3 साल इसमें भी लगा। तो देखिए अब इसी बीच 17 के बाद 2017 में आपका क्या होता है, सीजी सेट एग्ज़ाम होता है, सीजी सेट 2017 के एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आपको देखने को मिला 2018 में सीजी सेट एग्ज़ाम देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद 2019 में सीजी सेट का एग्ज़ाम हमें देखने को मिला है। तो ये 3 सीजी सेट का एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद 2019 में वैकेंसी आती है, जिसका ज्वाइनिंग 2022 में होता है। ये तो हो गया 2009 से लेकर 2022 तक का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं 2024, है ना, अभी 2024 चल रहा है। अब हमें 24 में वैकेंसी आने वाली थी, जो अगर एक रफली एक आइडिया ले लें हम लोग, 14 के बाद जैसे 19 में आता है, तो 19 से 55 साल के बीच, 55 साल की गैप में हम वैकेंसी को देख रहे हैं, है ना, 9 से 14 ये 5 ईयर हो गया, 14 से 19 भी 5 ईयर हो गया। तो ऐसे हम लोग सोचे थे कि 19 के बाद 24 में वैकेंसी आने वाली है। बट होता यह है कि 2023 में इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव था, और है ना, इस वजह से या फिर कुछ रीजन रहा होगा 2024 में वैकेंसी तो नहीं आया। लेकिन 2024 में क्या हो रहा है, सीजी सेट का एग्ज़ाम, सीजी सेट एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2024 में, है ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था किसमें, जुलाई में, और आपको हो रहा है अभी नवंबर में, बात कही जा रही है। तो चलो मान लेते हैं जुलाई और नवंबर में सीजी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। जुलाई में तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भी हो चुका है ना, तो जुलाई में तो एग्ज़ाम होना ही होना है। नवंबर में भी लगभग चांसेस है कि सीजी सेट का एग्ज़ाम एक बार और कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए करीब 3 साल लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में, वैकेंसी आने के बाद 3 साल। मतलब इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि पेशेंस चाहिए आपको। जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया का, काफ़ी लंबा चला जाता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। 2009 में आया, 2012 में ज्वाइनिंग, 3 साल आपको देना पड़ा। 2014 में आता है, 2017 में ज्वाइनिंग होता है। वैसे 19 में आया तो 22 में ज्वाइनिंग हुआ है। तो पूरा आपको 3 साल तक प्रिपरेशन करते रहना है। कुछ रीजन होता है कभी कभी वैकेंसी, है ना, ज्वाइनिंग में कि रिजल्ट आने में, ये सब प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ इन 3 सालों में क्या क्या हुआ है, एग्ज़ाम भी हुआ है, आपका एग्ज़ाम हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग आया है। तो पूरा प्रोसेस 2-3 साल का प्रोसेस लगभग आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया से। सबसे पहले मैंने बताया ना कि आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जॉब लगेगी। उसके बाद दूसरा ये है कि जब सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ है, क्या हुआ है, जब भी सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, एपी की वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ में। तो ये क्लियर हो रहा है कि असिस्टेंट, अगर सीजी सेट का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि अभी जो सीजी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है 2024 में, तो इसका यही एक मीनिंग निकल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आप ये तो निश्चिंत हो जाइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आएगी वाली बात ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है और आएगी ही आएगी, है ना। तो जब सीजी सेट का एग्जाम होता है, 17 में हुआ सीजी सेट का एग्जाम, 18 में, 19 में हुआ, तो 19 में वैकेंसी आया। जैसे 2013 में सीजी सेट का एग्जाम होता है तो 2014 में वैकेंसी आया। तो वैसे 2024 में अगर सीजी सेट का एग्जाम हो रहा है तो आपको 2025 में, है ना, क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक।
क्यों, जब तक हम इस चीज़ों को नहीं समझेंगे हम अपने आप में निगेटिव चीज़ें लेकर के आते हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं जैसे बोला ना स्टार्टिंग में कि भर्ती नहीं करेगा गवर्नमेंट, बस ऐसे टाइम पास कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। अगर सीजी सेट के एग्जाम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सीजी सेट के एग्जाम क्यों कराया जा रहा है ना। सीजी सेट के एग्जाम मान लेते हैं नहीं भी कराते, सीजी सेट के एग्जाम जरूरी नहीं कराए या एक बार बस करा ले। सीजी सेट के एग्जाम जुलाई में होना चाहिए था, उसके बाद क्या होना चाहिए था, वैकेंसी आनी चाहिए थी। ये भी बहुत सारे लोगों के मन में होगा और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सीजी सेट की एग्जाम कराने की क्या जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नेट क्वालिफाइड है, नेट का सर्टिफिकेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट काफ़ी है, अगर आपके पास नेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो 2019 के बाद से जितने लोग जो नेट क्वालिफाइड हैं, है ना, 2019 में वैकेंसी आया था, उसके बाद जितने लोगों नेट क्वालिफाइड थे उन सब लोगों ऑलरेडी वो लोग अवेलेबल हैं। तो हम चाहेंगे तो डायरेक्टली सीजी सेट एग्जाम लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली भर्ती कर सकता है नेट वालों को मतलब नेट वाले तो है ही ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सीजी सेट एग्जाम लेने के पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा। अगर आप सोचेंगे तो, है ना, सीजी सेट एग्जाम क्यों लिया जाता है, तो सिंपल सी बात है, सीजी सेट एग्जाम लेने के पीछे रीज़न यही है कि हम अपने स्टेट के जो कैंडिडेट है, अपने स्टेट के स्टूडेंट्स है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सके। अदरवाइज अगर हम अपने स्टेट में सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, किसी रीज़न से नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपने स्टेट में। और अदर स्टेट वाले जो नेट स्टेट क्वालिफाइड है, अदर स्टेट वाले जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, वो लोग हमारे स्टेट में आकर के क्या हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल जाएगी। तो हम अपने स्टेट वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है, इसके वजह से भी हमें सीजी सेट के एग्जाम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए सीजी सेट के एग्जाम 2 बार 3 बार करवाया जाता है, क्योंकि यूजीसी का जो रूल्स है ना 6% का रूल, इसके आधार पर हम बहुत कम लोग ही क्वालिफाइड हो पाते हैं सीजी सेट एग्जाम। जब बहुत कम लोग क्वालिफाइड होंगे तो अपने स्टेट के बहुत कम ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे और वैकेंसी खाली चली जाएगी। अगर वैकेंसी खाली जा रहा है मतलब वो बैकलॉग के फॉर्म में आता है फिर, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब समझते हैं ना तब हमें समझ में आ जाती है कि सीजी सेट के एग्जाम मिनिमम 2 बार तो या 2 बार या 3 बार सीजी सेट के एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं सोचता कि इतने लोग पहले से क्वालिफाइड है। उनको ये है कि अभी जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमें जब निकालनी है तब हमें मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाइड कराना है, ताकि मैक्सिमम लोग कंपटीशन में आए, और मैक्सिमम लोग जब कंपटीशन में आएंगे तो सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो अपने स्टेट, अब समझ में आ गया, आप सीजी सेट कराने के पीछे पहला तो यही है कि अपने स्टेट के कैंडिडेट को जॉब लगवाने के लिए, समझ लीजिए जॉब को वैकेंसी अवेलेबल होने के लिए, क्योंकि जब तक हम सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे अपने स्टेट के बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए ना। और दूसरा चीज़ यही है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 से 3 बार अगर सीजी सेट एग्जाम हम कंडक्ट करा देते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें प्रॉपर कंपटीशन होगा। क्योंकि अगर कंपटीशन भी नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में तो फिर ऐसा नहीं है कि जितने लोग बैठे सबका जॉब लग गए तो भी सही नहीं है ना। तो इसमें भी कंपटीशन होना चाहिए, और जो सच में एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनको ही मिलना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। क्योंकि आपको फ्यूचर में आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद अगर आप पढ़ाने में क्षमता नहीं रखते हैं, आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी कोई काम का नहीं है ना। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सिंपल सी बात है उनको मिलनी चाहिए जो सच में उसके हकदार हैं, और साथ ही साथ अपने स्टेट के स्टूडेंट को, स्टेट के कैंडिडेट को मिलना चाहिए। ये सब फैक्टर होने की वजह से सीजी सेट एग्जाम कराया जाता है, और मैक्सिमम लोग क्वालिफाइड हो इसकी वजह से सीजी सेट एग्जाम को 2 से 3 बार कराया जाता है। बट अभी तक जानकारी जो मिली है, इस बार 2 बार सीजी सेट एग्जाम होना है, जुलाई और नवंबर में। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस बार 3 बार सीजी सेट एग्जाम होने की बात नहीं कही जा रही है। तो अभी तक जो जानकारी के आधार पर मैं क्या बोला हूं कि जुलाई में सीजी सेट के एग्जाम होगा और नवंबर में सीजी सेट के एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इतने में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाएंगे ये सब एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सीजीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी 2025 में निकलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीजी सेट एग्जाम जुलाई और दिसंबर के संबंधित, है ना। तो जो सीजी सेट का एग्जाम जो होगा जुलाई में, ठीक है, जुलाई में जो होगा, इसका जुलाई में जब होता है तो इसका मान के चलेंगे रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी आ सकता है, मैं मैक्सिमम को लेकर चल रहा हूँ ना। तो सीजी सेट का एग्जाम जुलाई में अगर हो रहा है तो सितंबर अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज़, अगर नवंबर में सीजी सेट एग्जाम जो होगा, नवंबर वाला, जैसे गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है
इसका रिजल्ट आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा, जनवरी या फिर फरवरी में, ठीक है। जनवरी फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को मिला। रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न है कि नवंबर और दिसंबर में ही आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका का भी इलेक्शन होना है जो कि नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बीच थोड़ा प्रोसेस रुकने वाला है, क्योंकि इलेक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्शन जब होता है तो आचार संहिता लगेगी, तो उस टाइम थोड़ा तो प्रोसेस रुकेगा, है ना। तो नवंबर में अगर एग्जाम हो जाता है सीजी सेट का एग्जाम, तो आपको जनवरी फरवरी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सीजी सेट का। उसके बाद फिर जब दोनों एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको मार्च अप्रैल में, है ना, अगर सब सही रहा तो मार्च अप्रैल के आसपास आपको असिस्टेंट सीजी पीएससी के थ्रू एपी का वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम एक मैक्सिमम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, अप्रॉक्स ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं हम लोग कि सीजी सेट के एग्जाम जुलाई में होता है, अगर सितंबर अक्टूबर में उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद दूसरा नवंबर में हो जाएगा जिसका रिजल्ट जनवरी फरवरी तक आ जाएगा, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3 मंथ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी रखें, क्योंकि जब तक हम इस अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें भर्ती प्रक्रियाओं को नहीं समझेंगे, हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा, आप में धैर्य नहीं होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी ऐसा नहीं है कि 2 महीने में एग्जाम लिए और आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली सीजीपीएससी के थ्रू होता है, बहुत सारे लंबा प्रोसेस होते हैं, है ना, विभागीय बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं। रीज़न यही है क्योंकि इसमें आपको कोर्ट केस का भी देखना पड़ता है, बहुत सारे कोर्ट केस में चले जाते हैं पोस्ट, तो उसमें फिर स्टे लग जाता है, फिर एग्जाम डिले हो जाता है, ज्वाइनिंग डिले हो जाता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस तो है, लेकिन जॉब अच्छा है तो हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। अब हम चलते हैं इसके बाद आगे, तो हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसा कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि हम क्या करें, कैसे करें। इसमें दो टाइप के कैंडिडेट होंगे। जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है वो तैयारी करें, सिंपल सी बात है। पहला कंडीशन क्या है? जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है वो लोग तो सोचे ना, उन लोग सोचना ही नहीं, उनको जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है उनको सोचना ही नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, सीजी गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप तो पहला स्टेप ही क्लियर नहीं किए। जब तक आप नेट या सेट क्लियर न कर लें, आप इन सब बातों से दूर रहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब होगी, है ना, और कब तक आएगी। इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें। पहला फोकस आपका होना चाहिए नेट या सेट को क्लियर करना, क्योंकि जब तक आप नेट सेट क्लियर नहीं होंगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2 महीने में आए कि 4 महीने में आए कि 6 महीने में आए, आप एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट तो आपके लिए अच्छा मौका है। जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है, आप जुलाई वाले सेट में फोकस करें, नवंबर वाले सेट में फोकस करें, और इसी बीच दिसंबर में भी आपका नेट होगा। इन सब चीज़ में आप फोकस करें, ताकि आपको इसमें से कोई भी एग्जाम, आप एक एग्जाम जब तक क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है वो नेट सेट एग्जाम पे फोकस करें, तैयारी करें प्रॉपरली, है ना। जो कुछ भी डाउट है पूछें, बट तैयारी करें। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पे फोकस ना करें, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा आपको। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि जब भी गवर्नमेंट सीजी सेट की एग्जाम कंडक्ट कराता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की भर्ती करना है, ठीक है। दूसरा आता है जिनका नेट सेट क्लियर है, वो उनको क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा डाउट है, इन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिनका नेट सेट अभी से क्लियर है ना। उनको लग रहा है कि सर मेरा तो नेट क्लियर है अभी से, मेरा, है ना, मैंने नेट निकाल के रखा है। अब सीजी सेट एग्जाम जुलाई में होगा उसका रिजल्ट, फिर नवंबर में होगा उसका रिजल्ट, फिर वैकेंसी कब आएगी। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है कि नेट सेट क्लियर है तो हम करें क्या। तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, सीजीपीएससी एपी की वैकेंसी की तैयारी करें। अब क्या करें, सीजीपीएससी का सिलेबस देखें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वाला है ना, उसमें सिलेबस को देखें, छत्तीसगढ़ को पढ़ें। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं उसको करें, जिनका नेट सेट क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक अच्छा पॉइंट मैं बताऊँगा जिनका नेट सेट क्लियर उनके लिए, कि आप नेट सेट क्लियर है तो आप ये सोचें कि आप एग्ज़ाम जब देंगे ना तो टॉप करने की सोचें, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी से। तो क्यों ना, जब आप टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास नेट क्लियर हो गया है, जो भी नेट या सेट क्लियर है अभी आपके पास, है ना। तो अगर आपके पास नेट या सेट क्लियर है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, टाइम है आपके पास कि नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगी तो आपके पास 8 से 9 महीने का समय है। तो आप ये सोच लीजिए कि एग्जाम में मुझे बैठना है और मेरा नाम लिस्ट में तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ आप टॉप करने का सोचें, टॉपर बनने का सोचें, क्योंकि आपके पास मौका भी है, टाइम भी है, सब चीज़ें हैं। क्योंकि आपके पास नेट सेट क्लियर है, और जिनका नेट सेट क्लियर नहीं, उनका फोकस तो नेट सेट पे है ना। तो अगर आपके पास नेट सेट क्लियर है तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाएं, छत्तीसगढ़ को इस लेवल पे पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट को इस लेवल पे पढ़ लें कि आप एग्जाम में बैठें और आप एग्जाम में सीधा टॉप करने की सोचें, क्योंकि टॉप करने का भी फायदा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप जब भी आप किसी विभाग में ज्वाइन करते हैं,
किसी विभाग में जब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब प्रमोशन की बात आती है, किसी भी विभाग की मैं बात बताऊं, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी जॉब को ना, जब प्रमोशन की बात आती है तो मेरिट सूची के आधार पर ही प्रमोशन होता है। मेरिट सूची के आधार पर ही आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो जो भी, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और फ्यूचर में जब कभी प्रोफेसर में प्रमोशन होना है, जो भी कंडीशन है फुलफिल करते हैं, तो उस आधार पे प्रमोशन किनको मिलेगा, जो मेरिट सूची में, तो जो आपके CGPSC के द्वारा जो मेरिट सूची आई रहती है ना, वही आपका वरिष्ठता सूची बनता है। तो विभाग में जब आपकी वरिष्ठता सूची बनेगी, सीनियर लिस्ट बनते हैं ना, सीनियरिटी लिस्ट बनता है, तो आपको किस आधार पर बनता है, तो मेरिट सूची के आधार पर बनता है। तो आप अपने सब्जेक्ट में टॉप करने का सोचे, टॉप 10 में आने का सोचे, तो आप हमेशा उस सब्जेक्ट में, उस बैच में आप अपने सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, सीनियर रहेंगे। तो ये अभी इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, जब हम ज्वाइन करते हैं ना उसके बाद हमें पता चलता है। इसलिए जिनका नेट सेट क्लियर है उन लोग AP की तैयारी इतना अच्छे से करें कि सीधा एग्जाम में टॉप करने की फोकस रखें, है ना, और मैक्सिमम तैयारी को कंप्लीट कर लें और तैयारी को अपने इस लेवल पे ले जाएं कि आप एग्जाम में बैठें और आप टॉप करें। तो आपको क्या होगा, इसका बेनिफिट्स बाद में मिलेगा। मैं पहले ही बोला ना, मेरिट में आने की भी आपको सोचना है कि मेरिट सूची में आपका नाम आना चाहिए। तो ये देखो, मैंने दोनों के लिए प्लस पॉइंट मैंने बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए। जो नेट सेट क्लियर नहीं है उनको मैंने पहले ही बता दिया कि AP की वैकेंसी पे फोकस ना करें, वो नेट और सेट क्लियर करने पे फोकस करें। और जिनका नेट सेट क्लियर है, AP की वैकेंसी को इस लेवल का तैयारी कर लें कि वो क्या करें, टॉप करने की सोचे। क्योंकि विभागीय, मैं पहले बता दिया हूँ, विभागीय जो सीनियरिटी लिस्ट होता है, आप अपने सब्जेक्ट में सीनियर तभी रहेंगे जब आप CGPSC के द्वारा जो वैकेंसी निकाला जाता है उसका मेरिट सूची, जो CGPSC का है ना, जो मेरिट सूची होता है उसके आधार पे भी आपको सीनियरिटी लिस्ट मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, मैंने कितना धैर्य रखा। अब मेरे अपने बारे में बताना चाहूँगा मैं कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कितना धैर्य रखा था, कितना पेशेंस रखा था, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पेशेंस तो चाहिए, धैर्य तो चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 2017 में, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, 2017 में मेरा CG सेट क्लियर हुआ, है ना। CG सेट क्लियर हो गया 2017 में, जब मैं अपने MSc के फाइनल ईयर में था या फिर सेकेंड ईयर में था, जिसको बोलेंगे। CG सेट मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद 2018 में फिर से एक बार CG सेट हुआ। अब देखिए, जब 2017 में CG सेट क्लियर हो गया था तो सबको पता है अगर CG सेट की एग्जाम हो रहा है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। मैंने भी सोचा था 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ जाएगी, क्योंकि CG सेट 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो 2018 में CG सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। 2018 में फिर से CG सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है CG के द्वारा। उसके बाद फिर मैंने सोचा 2018 में अब CG सेट एग्जाम हो रहा है तो मैं भी 2018 के लास्ट तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी, बट ऐसा फिर नहीं होता है। 2019 में फिर से एक बार CG सेट एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो इसी 2019 जनवरी में क्या होता है, 2019 के जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको CGPSC की वेबसाइट में मिल जाता है, ठीक है। तो 2017 में CG सेट का एग्जाम होता है, फिर 2018 में CG सेट का एग्जाम होता है, तब जाकर 2019 जनवरी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिली थी, है ना। उसके बाद 2019 में फिर से एक बार CG सेट एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फिर जो इन 2019 में भी जो क्वालिफाइड थे CG सेट, उनको भी मौका दिया जाता है। तो ऐसे करते करते फिर बीच में कोविड भी आ गया था। 2020 के नवंबर में फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब होता है, 2020 के नवंबर में। अब सोचिए 2019 का वैकेंसी था, 2019 जनवरी में आपको एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, है ना, तब से मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। एग्जाम कब होता है, 2020 के नवंबर में, ठीक है। 2020 नवंबर में एग्जाम होता है। तो करीब करीब मुझे पूरे 2 साल 19 और 20 वेट करना पड़ा है एग्जाम को देने के लिए। तो कितना पेशेंस चाहिए आप समझ सकते हैं। 2020 के बाद 2020 नवंबर में एग्जाम देते हैं। 2021 के आपको जुलाई में, है ना, 2021 जुलाई में लगभग आपका इसका रिजल्ट आता है। 2021 की जुलाई में रिजल्ट आया, सितंबर में आया रिजल्ट, मतलब सितंबर में आया, ठीक है, करेक्शन है, 2000 कितना सितंबर में आपका रिजल्ट आया है। 2021 में हुआ रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए मुझे वेट करना पड़ा। 2022 मई में मेरा ज्वाइन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो समझिए मैं 2017 से एलिजिबल था, 2017 में मैं CG सेट क्वालिफाइड था, 2018 में भी वैकेंसी आता है, वैकेंसी नहीं आता है, फिर 2019 में जब वैकेंसी आता है तो भी मैं CG सेट क्वालिफाइड था। लेकिन 2017 से लेकर के मुझे जो कितना हो गया, 5 साल, 17 5 22 साल,
समझ लीजिए, है ना, कि सीजी सेट एग्जाम में 2017 में क्वालिफाइड था, उसका वैकेंसी ज्वाइन कब किया हूँ 2022 में। तो मुझे 4 से 5 साल अपना इसमें पेशेंस के साथ रखना पड़ा है, धैर्य के साथ रखना पड़ा, तब जाकर के आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लेकिन जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो हर एक चीज़ माफ़ है, हर एक चीज़ आपको अच्छा लगने लगता है जब आप तैयारी करते रहते हैं। वो भी एक पीरियड्स होता है ना, वो भी एक टाइम होता है जो आपको अच्छा लगेगा, हमने तैयारी किया, आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये मेरी जर्नी थी लगभग, है ना, जो मैंने बता दिया आपको कि कितना धैर्य मैंने रखा था। समझिए हर एक चीज में आपको पेशेंस रखना है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को समझ गए, भर्ती प्रक्रिया को समझ गए, अब हमें आगे करना क्या चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम यही है, तैयारी करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपको जो भी पेशेंस धैर्य के साथ आप तैयारी करते रहिए, जो भी आपका टारगेट है उसको आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि विदाउट तैयारी अगर हम छोड़ देंगे बीच में तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो तैयारी आपको करते रहना है, पहला चीज़। दूसरा, हम गवर्नमेंट सिस्टम का कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट का जो वैकेंसी लाने का प्रोसेस है, जो संचालनालय का विभागीय जो काम है, चाहे मंत्रालय का हो कि संचालनालय का हो कि लोक सेवा आयोग का हो, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सिस्टम है। गवर्नमेंट का सिस्टम है मतलब सरकारी तंत्र है, इलेक्शन होगा बीच में या कुछ भी प्रॉब्लम जब आएंगी तो थोड़ा बहुत प्रोसेस तो डिले होगा। तो ये हमारे हाथों में नहीं है कि हम, है ना, वहाँ पर जा करके बोलें कि हम करवा सकते हैं, नहीं हो सकते। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब कभी आप कहीं जाएँ, कहीं मंत्री मिल जाए आपको, है ना, कहीं मंत्री लोग से आपसे मुलाकात हो जाए, विधायकों से मुलाकात हो जाए, तो जरूर आप अपनी बात शासन के लिए, शासन से अपनी बात को रखते रहना है कि सर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आएगी, कि जो भी आपको विज्ञापन सौंपना है, ज्ञापन सौंपना है, करते रहिए। लेकिन ये सब चीज़ें भी करना है, साथ ही साथ अपने तैयारी को भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ आप शासन से बात करने में रहे, तो फिर जो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उनको ही लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए आप गवर्नमेंट सिस्टम के साथ चलें और अपनी बातों को जहाँ जहाँ पर मौका मिले आप रखते रहें, वैकेंसी को लेकर के, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, और अपना तैयारी करते रहें। इतना काम आपको करना है, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप में लगने वाली है, मिलेगी आपको, ठीक है। ये तो हम लोगों ने, मैंने बता दिया, आगे क्या करना है मैंने बता दिया। अब हम एक दो चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन था फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन मेरे से एक दो लोग पूछे थे कि सर क्या हम पीएचडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब देखिए, जिनका नेट अभी क्लियर है, अब नेट क्लियर है, अब अभी सेट होने वाला है, फिर उसके बाद कब वैकेंसी आएगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, है ना। तो उनके द्वारा पूछा गया था कि सर क्या हमें पीएचडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट्स बोलूँगा। सबसे पहले ये आप अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि आपको पीएचडी अच्छे से करना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपका पहला ड्रीम है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेन अगर ड्रीम होगा, अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जब आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे ना, देखिए पीएचडी ज्वाइन भी कर सकते हैं क्योंकि अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा, है ना। अगर टाइम लगेगा उस बीच में अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप ज्वाइन करें तो अपने गाइड को प्रॉपरली बता दें कि सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है, ताकि मुझे, और पहला चीज़ तो अपने गाइड को इन्फॉर्म कर दें जो भी आपका प्रोसेस है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो पीएचडी के दौरान। और दूसरा चीज़ ये है कि अपने गाइड को आपने बता दिया, और ज्वाइन करने के बाद ये देख लें कि पार्ट टाइम पीएचडी का वहाँ ऑप्शन है कि नहीं। एक होता है फुल टाइम पीएचडी, जहाँ जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन करते हैं, जिस भी कॉलेज में आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे देख लीजिए कि पार्ट टाइम पीएचडी होता है कि नहीं होता। क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर आपके पीएचडी फुल टाइम नहीं हो सकता, फिर उस टाइम आपके पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो इंस्टीट्यूट पार्ट टाइम में पीएचडी कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, इन चीज़ों को भी आप एक बार इंस्टीट्यूट के ऑर्डिनेंस में जाकर के, उस जगह पे जाकर के, जिस भी कॉलेज में आप करना चाहते हैं, पता कर लें, उसके बाद आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी ज्वाइन करेंगे, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है, फिर आपको प्रॉपरली प्रिपरेशन करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मैं दोनों पक्ष में हूँ, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो भी। लेकिन ज्वाइन करने का, अगर पीएचडी करना है तो कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट मैंने जो बताया ना 2-3 पॉइंट्स, अपने गाइड्स को बता दें, आप पार्ट टाइम का ऑप्शन देख लें, और कोर्स वर्क को भी देख लें कि कितने, 1 साल का कोर्स वर्क है कि 6 महीने का कोर्स वर्क है। क्योंकि जब आप पीएचडी करते हैं ना, जब जॉब लग जाता है, जब उसको पार्ट टाइम में आप कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो मिनिमम उसका यही है कि कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो कोर्स वर्क अगर 6 महीने का हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल होगा, अब इसी बीच अगर वैकेंसी आ जाते तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को जानकारी ले करके ही आप पीएचडी में ज्वाइन हो, ठीक है। और दूसरा है, क्या हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि सर हम दूसरे एग्जाम का तैयारी करें कि नहीं करें, हमें टीचर का वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग बहुत सारे वैकेंसी, सीजीपी आप सीजीपीएससी में आएगा इसी बीच, है ना। तो तैयारी जरूर करें, तैयारी, क्योंकि ऑप्शन आपको बनाना बहुत जरूरी है। बैकअप प्लान के लिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। बट कोशिश करें कि कुछ ऐसा तैयारी करें, इन सब सब्जेक्टों में फोकस, जैसे कि जिसमें छत्तीसगढ़ हो, जो दोनों में काम है ना। छत्तीसगढ़ आपकी जो तैयारी करेंगे दूसरा एग्जाम, उसमें भी काम आएगा, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी काम आएगा। तो अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप कोशिश करें कि पेपर 2 को भी
टाइम निकाल के कुछ 1-2 घंटे आप डेली पढ़ते रहें, अगर आपका नेट क्लियर है तो भी से, है ना, अपना तैयारी करते रहें पेपर 2 का जो सब्जेक्ट पेपर है वो, और साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ते रहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। आराम से तैयारी करें, क्योंकि हमें बैकअप प्लान के साथ भी चलना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही एग्जाम के चक्कर में रहेंगे, 2-3 साल का प्रोसेस लग जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है कि अभी आपको करना क्या चीज़ें हैं, है ना, और मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने कितना धैर्य रखा था और हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने पूरा प्रोसेस को बता दिया कि अभी तक हुए भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, पेशेंस आप में होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका पेशेंस मांगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आपका धैर्य मांगता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। क्योंकि जब आप वैकेंसी आ जाता है ना, उसके बाद कई बार कोर्ट केस में भी चला जाता है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम आने के पीछे रीज़न यही है कि यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती है। तो जो कुछ भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, यूजीसी का रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सरकार को भी, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, पॉजिटिव चीज़ के साथ निगेटिव चीज़ों को छोड़िए, है ना। जो कब वैकेंसी आएगी वो आने वाली है और आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करना सीजी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसरों की। अभी तो नई शिक्षा नीति भी लागू किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की ज़रूरत पड़ने वाली है कॉलेजों में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप माइंड से अपने निकाल दीजिए, बस तैयारी करिए। जिनका नेट सेट क्लियर है उनको मैंने बता दिया टॉपर बनने के लिए पढ़ें, है ना, और जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है वो कोशिश करें कि उनका नेट सेट क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी बोला, मैं जब 2017 में क्वालिफाइड था, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जब लेट होते गया तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं उसमें टॉप करूँ, क्योंकि मैक्सिमम कोशिश करें कि हम उसमें रैंक को अपना अच्छे से अच्छा ले आएँ, ताकि हमें ऐसा लगे कि समय के साथ हमने अपना टाइम यूज़ किया, हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए ना पढ़ें, है ना। आपके पास टाइम है तो आप टॉप करने के लिए पढ़ें। जैसे मैंने बताया भी कि सीनियरिटी लिस्ट उसी मेरिट सूची के आधार पर ही आपको बनता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में मैं बोलूँगा, स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स, है ना। देखिए क्या है, आपको स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन, आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, और आपके लिए फिर अच्छी चीज़ें आगे होने वाली है। जब आप पॉजिटिव के साथ, जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सकारात्मक रूप से आप रहेंगे, आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो एक दिन आपके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है। गुड थिंग्स विल हैपन, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार बन जाएंगे ना, तो जितने भी आप प्रिपरेशन में जो भी आपको परेशानियां हुई है, जो भी आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, वो हर एक चीज़ का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, एक बोलते हैं ना फल मिलने वाला है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोच के साथ, ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को मत सोचें, आपका जो काम है उसको करिए, तैयारी करिए, उसके आधार पर आप एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेंगे। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो सारी स्ट्रगल आपका ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब हम कुछ चीज़ों को पा जाते हैं, तो है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन, सकारात्मक रहिए, अच्छी चीज़ें आपके लिए होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से संबंधित जो भी आप मन में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको और कुछ भी चीज़ें अगर जाननी है, अगर आपको कुछ भी और कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों का आंसर दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, अपना जो है ना प्रोसेस जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।